भारतीय न्यायपालिका में पत्नी के भरण पोषण के अधिकार पर हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पक्ष न तो अन्यायपूर्ण लाभ उठाए और न ही अवांछित रूप से बोझ उठाए। अक्सर यह समझा जाता है कि यदि पत्नी शिक्षित या कार्यरत है तो उसे भरण पोषण का अधिकार नहीं होगा, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। अदालतें केवल पत्नी की शिक्षा या उसकी वर्तमान नौकरी को ही नहीं देखती, बल्कि यह भी देखती हैं कि क्या वह अपने बलबूते व जीवन स्तर बनाए रख सकती है जो उसे विवाह के दौरान मिला था। यदि उसकी कमाई या संसाधन उस स्तर के लिए पर्याप्त नहीं है तो अदालतें भरण पोषण तय कर सकती हैं, भले ही वह शिक्षित या सक्षम हो। हाल के मामलों में जैसे दिल्ली उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि यदि पत्नी उच्च शिक्षित है और उसके पास कमाने की क्षमता है तो उसे निष्क्रिय रहकर केवल भरण पोषण के लिए अपने पति पर निर्भर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालतें चाहती हैं कि ऐसी स्थिति में पत्नी रोजगार के अवसरों की तलाश करे और आत्मनिर्भर बने। मामला ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जहां अदालत ने कहा कि भरण पोषण का प्रावधान उन लोगों के लिए है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और ईमानदारी से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करने के बावजूद स्वयं को समर्थित नहीं कर पा रहे। कानून का उद्देश्य किसी भी पक्ष को आलस्य और निष्क्रियता के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि केवल उन लोगों की सहायता करना है जिनकी जरूरत वास्तविक है। इसके अलावा अदालतें पति की आर्थिक क्षमता, पत्नी की उम्र, स्वास्थ्य और दोनों के जीवन के स्तर जैसे कई अन्य पहलुओं पर भी विचार करती हैं। कुल मिलाकर भारतीय न्यायपालिका का दृष्टिकोण यही है कि भरण पोषण केवल उसी को मिलना चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद है और जिसने स्वयं को समर्थित करने के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। इस नीति से समाज में संतुलन और न्याय की भावना बनी रहती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी पक्ष कानून का दुरुपयोग कर निष्क्रियता या आलस्य को बढ़ावा न दे।